बेहद कठिन था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। बैल भी उसका सच्चा साथी था। दोनों मिलकर खेत जोतते, लकड़ी ढोते और गांव के काम करते। रामू के पास पैसे नहीं थे, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। अक्सर वह बैल से ऐसे बात करता मानो वह उसका दोस्त हो। बैल भी उसकी भावनाओं को समझता और पूरी ताकत से उसका साथ देता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और अनाज उगना बंद हो गया। बहुत से किसानों ने अपने पशु बेच दिए, लेकिन रामू ने बैल को कभी नहीं छोड़ा। उसने कहा, तू मेरा साथी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भूखा प्यासा होकर भी वह बैल को पहले खिलाता, फिर खुद खाता। कुछ महीनों बाद बारिश आई और खेतों में हरियाली लौट आई। रामू ने बैल के साथ मिलकर फिर से मेहनत की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वाले रामू की निष्ठा और बैल की वफादारी देखकर हैरान रह गए। रामू समझ गया कि असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास है। बेहद कठिन था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। बैल भी उसका सच्चा साथी था। दोनों मिलकर खेत जोतते, लकड़ी ढोते और गांव के काम करते। रामू के पास पैसे नहीं थे, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। अक्सर वह बैल से ऐसे बात करता मानो वह उसका दोस्त हो। बैल भी उसकी भावनाओं को समझता और पूरी ताकत से उसका साथ देता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और अनाज उगना बंद हो गया। बहुत से किसानों ने अपने पशु बेच दिए, लेकिन रामू ने बैल को कभी नहीं छोड़ा। उसने कहा, तू मेरा साथी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भूखा प्यासा होकर भी वह बैल को पहले खिलाता, फिर खुद खाता। कुछ महीनों बाद बारिश आई और खेतों में हरियाली लौट आई। रामू ने बैल के साथ मिलकर फिर से मेहनत की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वाले रामू की निष्ठा और बैल की वफादारी देखकर हैरान रह गए। रामू समझ गया कि असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास है।